नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोस्तों कुछ होता ही नहीं है। होता है तो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन। बस लो वाइब्रेशन जो होती है वो हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, और जो वाइब्रेशन हाई होती है जिस एनर्जी की, वो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अब समझते हैं एक पीपीटी के माध्यम से, और उसके बाद मैं एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने क्लियर करता हूं। और एक पेन और एक पेपर लेके बैठ लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने जो आपके मन में बहुत सारे विचार पहली ही स्लाइड से आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यकीन मानिए, जैसे जैसे स्लाइड खत्म होगी वैसे वैसे आपके सारे सवालों के जवाब मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जब हम अपना ये जूम सेशन खत्म करेंगे अगले 1 घंटे में, आपके जहन में, आपके मन में, आपके माइंड में एक भी सवाल नहीं होगा। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, चाहे वो भारी बीमारी हो, चाहे वो मानसिक समस्याएं हो, चाहे वो हमारी एनर्जी के लेवल पे प्रॉब्लम हो, जैसे कि भाई हमें इस प्लेनेट का हमारे जीवन पे गलत प्रभाव है, जैसे शनि ग्रह सैटर्न से सभी लोग डरते हैं, या राहु है, केतु है, या हमारे घर का वास्तु दोष हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, उससे प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम, या किसी की भी तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रॉब्लम, जैसे कि जिसको नजर दोष या कुछ भी बोल देते हैं कि कोई इंटेंशनली भी हमारे ऊपर कुछ करा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रॉब्लम से हम लोग कभी ना कभी जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी समस्याएं होती हैं, मुसीबतें होती हैं, दुख होते हैं, उन्हें हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है फिजिकल हेल्थ कंडीशन, यानी जिनको कि हम क्रॉनिक डिसीज यानी कि गंभीर बीमारियों के रूप में जानते हैं, जैसे कि कैंसर है, ट्यूमर है, आर्थराइटिस है, पार्किंसन है, रियूमेटिक आर्थराइटिस है, या फिर किसी को लंग्स की, किसी को लीवर की, किसी को किडनी की, किसी को सर्कुलेटरी सिस्टम की। तमाम तरह की जितनी भी फिजिकल बॉडी में बीमारियां होती हैं, उन्हें हम फिजिकल हेल्थ कंडीशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरी वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो होती फिजिकल बॉडी में, हमें महसूस होती हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑटिज्म, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया यानी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी के लेवल पर हमें महसूस होती हैं, ये दिखाई नहीं देती हैं। और दोस्तों, तीसरी तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मेटाफिजिकल प्रॉब्लम, यानी कि एनर्जी के लेवल पे प्रॉब्लम, जो हमें ये भी हमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, और ये हमें महसूस भी नहीं होती है, बस इसका मैनिफेस्टेशन हमारे जीवन में होता है। कैसे? अभी देखिएगा, ये प्रॉब्लम कितने तरह की होती है। प्लेनेटरी कंडीशन, यानी कि जितने भी ग्रह हैं उनका अलग अलग हमारे जीवन पे प्रभाव। यानी कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि भाई मेरे जीवन में ये बीमारियां हैं, मेरी घर में ये गंभीर बीमारियां हैं, मानसिक समस्याएं हैं, या मेरी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं है, घर में कलेश ठीक नहीं होता है, तो वो आपकी कुंडली चेक करेगा और जितने भी ग्रह हैं उनसे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कर देगा। ठीक। मैं यहां कहीं किसी जो एस्ट्रोलॉजी है वो विज्ञान है, और मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सिर्फ बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं जो भ्रमित करते हैं लोगों को, और आज वही भ्रम मैं आपके दिमाग में से निकाल दूंगा। पूरे गौर से देखिएगा इस जूम को, बहुत सारी चीजें पता लगने वाली है। फिर वो तमाम तरीके के रेमेडी आपको उपाय बताता है, लेकिन अगर उन उपाय का आपके जीवन में कोई सकारात्मक असर नहीं होता है, ना आपकी जॉब पे कोई असर होता है, तमाम वैसी की बनी रहती है, ना आपका बिजनेस, ना आपका रिलेशन, ना आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, तो आप किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। खूब आप आजकल फोन हमारे हाथ में है, सोशल मीडिया में जैसे ही आप करेंगे तो खूब वास्तु के आपको एक्सपर्ट भी मिलेंगे और तमाम तरह की रेमेडी भी बताएंगे वो। और जब आप किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं
तो वो आपके घर में मौजूद किसी वास्तु दोष को, किसी कोने को पकड़ के उसी से आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कर देता है। चाहे वो बीमारी हो, आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सभी को कनेक्ट कर देता है और बता देता है कि भाई सिर्फ इसी वजह से सारी कृपा रुकी हुई है। अब यहाँ ये चीजें समझ में नहीं आती कि वास्तु एक्सपर्ट ठीक है या एक एस्ट्रोलॉजर्स जो बताते हैं रेमेडी, या वो ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही, दोनों में अलग अलग, उसने ग्रहों से रिलेट किया, उसने वास्तु से रिलेट किया। लेकिन अगर वास्तु में भी आपने कोई रेमेडी कराई और उसका भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो आप फिर कुछ नया कुछ ढूंढते हैं और जाते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कि शायद मेरे फोन नंबर, मेरी गाड़ी का नंबर, मेरे घर का नंबर, ये नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो उसी नंबर से आपकी सारी जीवन की मुसीबतों को कनेक्ट कर देता है। अब यहां सोचने वाली बात है कि न्यूमरोलॉजिस्ट ठीक, वास्तु एक्सपर्ट ठीक, या एस्ट्रोलॉजर ठीक। और फिर वहीं आप जाते हैं किसी बाबा, तांत्रिक, जितने भी ये आजकल धाम सरकार चली हुई हैं, ये इनके पास जाएंगे तो ये बता देंगे कि आपके कुछ, किसी ने कुछ इम्प्लांट किया हुआ है, यानी कि कुछ इंटेंशनली कुछ आपके लिए नेगेटिव एनर्जी जो है आप पर की हुई है। अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सबका एक ही रूट कॉज होता है, एक ही जड़ है। और अगर उसी जड़ पर काम कर लिया जाए तो सारी समस्याएं अपने आप स्वतः ठीक होंगी। ये मेरी बात पर आप यकीन मत करिए, पूरी प्रेजेंटेशन देखिए और विश्वास कीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की बातों पर विश्वास करके अगर कोई चीज करते हैं तो वह अंधविश्वास होता है। लेकिन जब हम साइंस को देखते हैं कि कैसे हमारे जीवन को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन प्रभावित करती है, जब हम साइंस को समझते हैं, क्वांटम फिजिक्स को समझते हैं, वेदों को, उपनिषदों को समझते हैं, तो सच सामने आ जाता है। और जब सच सामने आता है तो सारे पाखंड, सारे झूठ से पर्दा अपने आप उठता चला जाता है। और हमारा मकसद, मेरा और डॉक्टर विश्व मोहन मिश्रा सर का यही मकसद है कि लोगों के आंखों पे से पर्दा हटाना, लोगों को जगाना। और हम ये भी चाहते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट देख के आप चीजों को देखें, रिलेट करें कि क्या हम सही हैं, और अगर हम सही हैं तो कम से कम 4-5 लोगों को आप भी जागृत करें। तो दोस्तों, मैंने हमारी प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरी में रखा। क्यों रखा? क्योंकि हमारी बॉडी की भी मोटा मोटी जो होती है वो 3 ही डायमेंशन होते हैं, 3 ही आयाम होते हैं। कौन से? कहते हैं ना कि माइंड, बॉडी एंड सोल, मन, शरीर और आत्मा। तो हमारी शरीर के भी 3 ही डायमेंशन, ये तो सिर्फ फिजिकल बॉडी है जो दिखाई दे रही है, स्किन तक ही अपनी बॉडी को हम मान लेते हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि मन, शरीर और आत्मा भी होती है। लेकिन जो 2 बॉडी होती हैं, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, वो तो एनर्जी बॉडी होती है दोस्तों, वो दिखाई नहीं देती, वो होती है इनविजिबल। और विजिबल है जो स्थूल शरीर, ये जो दिखाई देता है। लेकिन इस स्थूल शरीर में अगर कुछ हम पिन करें या कुछ भी हो जाए तो वो हमें तुरंत एहसास होता है। लेकिन एनर्जी बॉडी में अगर कोई भी इम्बैलेंस होगा तो वो हमें पता नहीं लगता है, वो सिर्फ हमें हमारी फिजिकल बॉडी में या हमारे जीवन में हो रही घटनाओं के रूप में हमें उसका एहसास होता है कि भाई हम खूब मेहनत करते हैं, हमारी जॉब में प्रॉब्लम, हम मेहनत करते हैं बिजनेस में प्रॉब्लम, रिलेशन को खूब ठीक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विचार मेल नहीं खाते हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? यानी कि आप समझ गए होंगे कि हमारी 3 बॉडी के डायमेंशन और उससे रिलेटेड 3 प्रॉब्लम। यानी कि 2 प्रॉब्लम कैसी? 2 हमारी इनविजिबल बॉडी और एक हमारी विजिबल बॉडी। और जो 2 इनविजिबल बॉडी हैं, जो दिखाई नहीं देती, वो हमारी एनर्जी बॉडी हैं। और दोस्तों, जहां जहां बात एनर्जी की आएगी, वहां बात आएगी निकोला टेस्ला की। ये 19वीं सदी के लास्ट और 20वीं सदी के स्टार्टिंग के एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है निकोला टेस्ला। और इन्होंने कहा कि अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं, अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, तो आप किसी भी चीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, या किसी भी चीज को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में देखना स्टार्ट कर दीजिए।
आपको हर चीज का कारण भी पता लग जाएगा और उसका समाधान क्या बेस्ट हो सकता है वो भी पता लग जाएगा। तो ये है निकोला टेस्ला, इनके बारे में पढ़िएगा। तो जब बात आई एनर्जी की, यानी कि अगर अब हमें देखना है सभी चीजों को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में। क्यों दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा, एक बेसिक सा ट्रूथ है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है, जो दिखाई देता है वो भी और जो दिखाई नहीं देता है वो भी, सब कुछ एनर्जी है। और एनर्जी मैटर में और मैटर एनर्जी में वापस कन्वर्ट होता रहता है पूरे ब्रह्मांड में। अब हम क्या है, मैटर ही तो है, यानी कि जो दिखाई देता है वो मैटर, जो नहीं दिखाई देता वो एनर्जी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम, हमारा ये शरीर भी एटम से मिलकर बना है। हमारे इस शरीर में उत्पन्न होने वाले विचार, कोई भी थॉट आपका एक क्या है, एनर्जी है। हर चीज एनर्जी है ब्रह्मांड में। हमें जीवन देने वाले, यानी कि पृथ्वी पर पहले पेड़ पौधे आए, उसके बाद हम बाई प्रोडक्ट हैं पेड़ पौधों का, नेचर का। हम कोई फैक्ट्री के बनाए प्रोडक्ट नहीं है। वो पेड़ पौधे भी किसके, एटम के बने हुए हैं। ये हवा जो दिखाई नहीं देती है, क्या है, एटम। ये चारों तरफ जो आपको दीवारें, जो कुछ तमाम जो ताम झाम दिखाई देते हैं, ये कंप्यूटर, ये टेबल, ये सब कुछ, ये हर चीज एटम से मिलकर बनी है। और एटम क्या है दोस्तों, एटम है एनर्जी। और एनर्जी, एनर्जी है तो किसी भी एनर्जी में एक स्पंदन होता है, एक वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन की होती है एक फ्रीक्वेंसी। यानी कि ब्रह्मांड में हर चीज, हर चीज एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। आ गई ना चीज अभी निकोला टेस्ला वाली बात, यानी कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। यानी कि ब्रह्मांड में हर एनर्जी, हर चीज, यानी कि हर एनर्जी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इतना सबको पता है? इतना एनसीईआरटी की क्लास में 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है एटम को पढ़ाना। बच्चों से पूछिएगा, अगर हम भूल जाते हैं ना, समय के साथ अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। और दोस्तों, उसी एनर्जी का एक नियम है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिजोनेंस, यानी कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि मैंने क्या बताया कि ब्रह्मांड में हर चीज एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। और ये लॉ ऑफ रिजोनेंस क्या है, ये क्या नियम है, एनर्जी का नियम। यानी कि दो एनर्जी जब एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं तो वो एक दूसरे से रिजोनेट होने लगती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। समझे? यानी कि अगर वो लो फ्रीक्वेंसी है तो वो लो फ्रीक्वेंसी से ही रिजोनेट होगी, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी को ही प्रभावित करेगी। और हाई फ्रीक्वेंसी से ही रिजोनेट होगी, यानी कि उसी से कनेक्ट होगी। ये लिख लीजिए कहीं, लो फ्रीक्वेंसी से, हाई फ्रीक्वेंसी से ही रिजोनेट हो सकती है, कनेक्ट हो सकती है। अब कैसे? अब ये आज क्वांटम फिजिक्स भी बोल रही है, जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में हजारों साल पहले लिख दिया गया कि वी ऑल आर कनेक्टेड। हम सब आपस में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, स्थूल हो, जीव हो, निर्जीव हो, हम सब आपस में एनर्जी के लेवल पे दोस्तों कनेक्टेड हैं। यही बात वेदों में कही गई ना कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं लघु ब्रह्मांड हूं एक, मैं इस ब्रह्मांड का अंश हूं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही हर चीज, यानी कि ये शरीर भी उसी चीज से बना है जिस चीज से ब्रह्मांड बना है। तो हम सब आपस में, आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, आज आप एक इनविटेशन लिंक के माध्यम से आए हैं, लेकिन हम सब आपस में दोस्तों कनेक्टेड हैं, सब आपस में कनेक्टेड हैं। ये बात यहां पे क्लियर हुई कि लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी से और हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी से रिजोनेट होती है। और लो फ्रीक्वेंसी को ही हम नेगेटिव एनर्जी बोल देते हैं। एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी कुछ होती ही नहीं है, बस लो फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमारे जीवन पे को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, इसलिए उसको नेगेटिव बोल देते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से, पॉजिटिवली प्रभावित कर देती है, इसलिए उसको पॉजिटिव एनर्जी बोल देते हैं। तो ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ लो और हाई, इसी तरीके से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर। अब हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी?
जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो आप हाई फ्रीक्वेंसी से ही रिजोनेट होते हैं। ठीक, यानी कि आप जब हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं, आपके अंदर प्राण ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है, तो आप चाहें या ना चाहें, आप अपने आसपास या ब्रह्मांड में मौजूद कहीं भी हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से रिजोनेट होने लगते हैं और जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगती है। चाहे वो आपकी जॉब में हो, आपका कैरियर है, आपका बिजनेस है, आपकी हेल्थ है, सब कुछ पॉजिटिव विचार हैं, प्लानिटरी हार्मोनीज हैं, वास्तु है, सब कुछ आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगता है। चाहे आपके रिलेशन है, सब कुछ लाइफ में ठीक होने लगता है। और वहीं इसके विपरीत, जब आप लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और शरीर में प्राण ऊर्जा यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी की कमी होती है, तो जीवन में सब कुछ नकारात्मक होने लगता है। कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। दोस्तों, उसके पीछे यही साइंस, लॉ ऑफ रेजोनेंस ही काम करता है। मेहनत करने के बावजूद जॉब में इशू होने लगते हैं, बिजनेस में इश्यूज होने लगते हैं, रिलेशन खराब होने लगते हैं, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होने लगती हैं। किसी ने अगर आपके लिए कोई गलत थॉट निकाल भी दिया अपने माइंड से, तो वो आपके जीवन को गलत तरीके से प्रभावित करने लगता है। लेकिन यही अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी से प्रभावित इसीलिए तो हो रहे हैं। लेकिन एक हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर आदमी है, उसके अंदर प्राण ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है, तो कोई आदमी उसके लिए पूरा शहर कोसता रहे, पूरा कोई भी मिलके उसको नेगेटिव एनर्जी के कितने ही यंत्र तंत्र कुछ भी करने लगे, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है दोस्तों। और ये दुनिया में, संसार में सब कुछ साइंस है, हर चीज के पीछे विज्ञान काम करता है, चमत्कार नहीं होते, ये जान लीजिए दोस्तों। प्लेनेट, शनि प्लेनेट से सब कोई डरता है कि शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती। दोस्तों याद रखिए, शनि हमारे जीवन को कभी भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर ही नहीं सकता। और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, किसी ज्योतिष एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो वो क्या बोलेगा? आपका शनि बिगड़ा हुआ है, आपका शनि ठीक है। तो हम सबके ग्रह नक्षत्र अलग अलग हैं क्या? एक प्लेनेटरी बॉडी है जो कि 128 करोड़ किलोमीटर दूर हमसे है, और वो करोड़ों सालों से एक ही जगह घूम रही है और सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है। वो सबका अलग अलग थोड़ी है, वो एक ही तो है, और वो एक ही तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। लेकिन क्योंकि शनि एक स्लो प्लेनेट है, 28.5 साल में सूरज की परिक्रमा करता है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए वो लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। और जब जब हम लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, तब तब शनि हमारे जीवन को प्रभावित करने लगता है। चाहे आपकी कुंडली में शनि की दशा हो, महादशा हो या ना हो, आपके जीवन में साढ़े साती हो या ना हो, आप तब तब प्रभावित होंगे, चाहे आपकी कुंडली में राजयोग ही क्यों ना हो। शनि छोड़ो, कोई भी प्लेनेट, राहु हो, केतु हो, कोई भी प्लेनेट आपके जीवन को नकारात्मक रूप से तब तब प्रभावित करेगा जब जब आप लो फ्रीक्वेंसी पे हैं। और वहीं दूसरी बात, वास्तु दोष। वास्तु दोष को लेके बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट एक लोगों में भ्रम फैलाते हैं, और आज हम डर भी जाते हैं कि भाई सिर्फ वास्तु दोष की वजह से हमारी दीवार के या इस कोने में जो वास्तु दोष है उसकी वजह से हमारे जीवन में सब कुछ तहस नहस हो रखा है। मुझे सिर्फ, आप सभी लोग मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर से। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछिए और मुझे किसी एक बात का जवाब दे दीजिए कि शनि ग्रह 128 करोड़ किलोमीटर दूर बैठा है, वो हमारे जीवन को, उसकी जो लो फ्रीक्वेंसी है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। और ये जो हमारे घर में जो एक दीवार से या किसी कोने में कोई वास्तु दोष, दोष मतलब नेगेटिव एनर्जी का एरिया, और वहां पे किसी वास्तु एक्सपर्ट ने कोई रेमेडी कर दी, कोई इलाज कर दिया उसका, चलो ठीक है, उस एरिया की तो वाइब्रेशन बढ़ गई, मान मान लिया हमने कि वहां कोई रेमेडी करी, ठीक, वहां कोई ऐसा एलिमेंट लगा दिया कि जिससे उस पर्टिकुलर जगह की वाइब्रेशन हाई हो गई। लेकिन दीवार के उधर जो हमारा पड़ोसी है या जिस सोसाइटी में हम रहती हैं, उन घरों में जो वास्तु दोष है, क्या वो हमें प्रभावित नहीं करेगा? क्या वहां लॉ ऑफ रिजोनेंस, क्या वहां दीवार एनर्जी के लेवल पे बीच में आ जाएंगी क्या? अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे हैं,
तो आपके पड़ोसी का तो छोड़ो, उस गांव का, उस शहर का, उस सोसाइटी का, उस देश का, सब वास्तु दोष कैसे भी हो, कोई भी लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है वो हमारे जीवन को प्रभावित करेगी ही करेगी। ये समझने की बात है। ठीक है दोस्तों। और वही बात आ जाए प्रार्थना की। बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि हम खूब पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना, हमारा भगवान या हम जिस भी धर्म संप्रदाय पंथ को मानते हैं, कि वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, वो जो एक परमात्मा है ना, ये तो मानते हैं कि जो भी है, आप जिस भी धर्म को मानते हो, कि वो एक एनर्जी है जिसने पूरे ब्रह्मांड की संरचना की है। ये वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। वो जो एनर्जी है, वो जो परमात्मा है, उसकी वाइब्रेशन हाई होगी या लो होगी, निश्चित रूप से आपके दिमाग में आया होगी कि भाई उसकी तो, परमात्मा की जो वाइब्रेशन है वो निश्चित रूप से हाई होनी है। तो दोस्तों, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो हम अपनी बात, क्योंकि परमात्मा किसी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज हो उसको नहीं समझता है। वो सिर्फ हमारी वाइब्रेशन की लैंग्वेज को समझता है। क्योंकि हमारे हर इमोशन, हर थॉट की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। अभी बता ना कि हमारे थॉट भी, मन में आने वाला हर एक विचार एक एनर्जी है। मेरे YouTube चैनल पे एक आधे घंटे का वीडियो है, जरूर देखिएगा। हर विचार एनर्जी है। तो दोस्तों, उस परमात्मा तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी, उससे रिजोनेट कैसे करोगे आप, और वो तो बात छोड़ो। जब पूरी सृष्टि उसी ने बनाई है, और ये भी कहा है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं तो कण कण में मौजूद हूं, तो मेरे शरीर के अंदर ही इनफाइनाइट श्री कृष्ण मौजूद होंगे। तो मेरे अंदर भी जो श्री कृष्ण है उनकी वाइब्रेशन भी तो हाई होगी। तो मैं अपने अंदर मौजूद परमात्मा से भी कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा जब तक कि मेरी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और वहीं एक बीमार व्यक्ति की वाइब्रेशन लो होगी या हाई होगी, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन आप सबके माइंड में एक ही जवाब आएगा कि बीमार व्यक्ति की तो वाइब्रेशन लो होगी। तो दोस्तों, जब बीमार व्यक्ति की वाइब्रेशन लो होती है, तो तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं उनकी बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, क्योंकि वो उनसे रिजोनेट होने लगती हैं। चाहे वो कोई प्लेनेटरी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो कोई वास्तु की है, या किसी ने कभी उनके लिए कोई नेगेटिव थॉट बोला भी है, वो भी उनसे रिजोनेट होने लगेगा। क्योंकि हमारा हर विचार एक एनर्जी है, और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। 10 साल बाद भी आपके लिए बोले गए वो नकारात्मक शब्द, जब आप लो फ्रीक्वेंसी पे होंगे, आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। और अगर हम बात करें कि भाई हम हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं, लेकिन अगर हमारा कोई ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन, मान के चलिए वो हार्ट है, या हमारा ब्रेन है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है और वो लो फ्रीक्वेंसी पे है, तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपको प्रभावित करे। आपके पर्टिकुलर ऑर्गन से भी रिजोनेट हो सकता है। क्योंकि हमारा पूरा शरीर किससे बना है? सेल से मिलकर बना है, और सेल बनी है एटम से, यानी कि एनर्जी से। तो आपके शरीर के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से की एनर्जी लो हो सकती है, और वो चारों तरफ की जो एनर्जी है, वो आपके सिर्फ पर्टिकुलर हिस्से से भी रिजोनेट हो सकती है। आई बात समझ में? इसीलिए, और अंतिम रूप से मैं बिल्कुल यही खत्म करूंगा लास्ट स्लाइड में, ये बोलते हुए कि हम सब डीएनए के लेवल पे दोस्तों 99.9% सेम हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबके जीवन में अलग अलग। लेकिन वही सोचने वाली बात यह है कि 0.1% हम सब विशेष हैं। गौर कीजिएगा अपने बच्चों को और अपने को ध्यान में रखते हुए, कि आप इस पृथ्वी पर विशेष हैं। यानी कि जो आप हैं ऐसा कोई नहीं है। यानी कि कोई विशेष योग्यता भी आपके अंदर हो सकती है। सिर्फ हमारा वो डीएनए हमारे रंग, रूप और हाइट को ही प्रभावित नहीं करता है। हमारे अंदर कोई विशेष योग्यता भी है, लेकिन जो विशेष योग्यता होगी, जो हमें सबसे अलग बनाती है, उसकी वाइब्रेशन हाई होगी या लो होगी? निश्चित रूप से हाई होगी। तो दोस्तों, हम ऐसे ही जन्म लेते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन हम अपने उस जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस पे कभी किसी जूम में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारे हर जीन, डीएनए के अंदर मौजूद जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उनकी वाइब्रेशन होती है। और हर जीन वाइब्रेशन, यानी कि आपके सेल, आपकी कोशिका के एनवायरमेंट से एक्सप्रेस्ड और सप्रेस्ड होता रहता है, यानी कि स्विच ऑन और ऑफ होते रहते हैं। तो अगर आपको अपने उस विशेष जीन को एक्सप्रेस्ड, यानी कि स्विच ऑन करना है, जो आपके अंदर विशेष
परमात्मा ने दिया है, तो आपकी अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा। आई बात समझ में? और इसके लिए सबसे पावरफुल सोर्स जो हमारी 3.5 साल की मेहनत है मेरी और डॉक्टर वीएम सर की, वो निकल के आया है, ये बायो डिफेंस जो आपके सामने है। ये इसकी एक ड्रॉप कैसे हमारे तुरंत हमारे ओरा को एनहेंस करती है, हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड को इंक्रीज करती है, कैसे हमारे वाइब्रेशन को बढ़ाती है, ये सर अभी आपको अब बताने वाले हैं। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जूम में और भी चीजें हैं, लेकिन आज हम देखेंगे काइनेशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसको आप घर में ट्राई कर सकते हैं, किसी भी चीज को, जो कि मैं समझ सकता हूं कि डॉक्टर वीएम सर से खूबसूरत तरीके से ना इस चीज को कोई बता सकता है। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं, अगर मैं मेटाफिजिकल लेवल की बात करूं, तो शायद कभी आप इनसे बात करेंगे या जब इनके शब्दों को सुनेंगे, तो मैं इंडिया की तो बात करता हूं, मैं विश्वास के साथ बाहर की भी बात कर सकता हूं कि मेटाफिजिकल लेवल, एनर्जी के लेवल पे इनसे ज्यादा अगर कोई चीज साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर सकता है तो वो डॉक्टर विश्व मोहन मिश्रा जी हैं। क्यों? क्योंकि ये इंजीनियर हैं, और इंजीनियर से ये मेटाफिजिक्स में आए हैं, क्योंकि ये साइंस को भी समझते हैं, ये वेद उपनिषदों को भी समझते हैं, और ये एनर्जी को इसीलिए ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो मैं यहाँ से ये स्टॉप करता हूं और वीएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आइए सर, और थोड़ा सा अब इस चीज को, बायो डिफेंस को थोड़ा सा प्लीज लोगों तक बताएं कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी में, काइनेशियोलॉजी में, कैसे हम घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं इसको। नमस्कार सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन आपने प्रस्तुत किया और एनर्जी के बारे में जो बेसिक बातें बताई जो हर किसी को पता होनी चाहिए, बखूबी बताई आपने। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूँ, जिनकी आशीर्वाद और कृपा से मैं बातों को समझा और आप लोगों को समझा पाऊँगा। 3.5 साल की सिर्फ मेहनत नहीं है, 3.5 साल के पीछे बहुत कुछ है जिसको अगर हम बताएं तो आपको यकीन नहीं आएगा। पूरे 35 साल की साधना, गुरुदेव की कृपा, बहुत कुछ लगा हुआ है इस प्रोडक्ट में। और ये प्रोडक्ट इतना सिंपल नहीं है कि बस कहीं से लिया और बनाया और आपके सामने दे दिया। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है और ये प्रोडक्ट इतना निराला प्रोडक्ट है, अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा और आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि यस, इट इज़ समथिंग। और आपको मैं बड़ी खुशी के साथ एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा कि हमारे बायो डिफेंस ऑयल को बहुत एजुकेटेड लोग पसंद कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, एडवोकेट भी हैं। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं मेरी परिचित एडवोकेट हैं, उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये उनका ऑफिस है और इनका टेस्टिमोनियल भी हमारे सोशल मीडिया पर आया हुआ है। मैडम हैं एडवोकेट राजकन्या तिवारी, और इनको एक साइकिक अटैक ऐसा हुआ था कि इनको लगा था कि इनका हार्ट फेल हो जाएगा, और रात के 11 बजे एक ड्रॉप बायो डिफेंस ने उनको इतना कंफर्ट दिया कि उनको लगा ही नहीं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके साथ हो रही थी। हालांकि ये टेंशन में आके दूसरे दिन जाकर इन्होंने हार्ट चेकअप भी कराया, बट एवरीथिंग वाज फाइन, क्योंकि प्रॉब्लम एनर्जी का था। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे हैंड बैग में ये बॉटल हमेशा रहेगी। तो दिस इज़ पावर ऑफ बायो डिफेंस। और ये पेशे से एडवोकेट हैं, और आप जानते हैं वकीलों को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एनर्जी की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको जितना हरिंदर सर बता चुके हैं उसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूँगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कोई व्यक्ति, आप देखते हैं कि बहुत गलत गलत काम करते जाता है लेकिन फिर भी वो मस्त है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। कोई व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है लेकिन बहुत तकलीफ में है।
या इस तरह की जो तमाम बातें हैं, तो आपको सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगा कि हम लोग सिर्फ एक एनर्जी के प्रभाव में नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वास्तु की एनर्जी के प्रभाव में हैं, या हमारा नंबर मोबाइल का ठीक नहीं है तो उसके प्रभाव में है, या ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं तो उसके प्रभाव में है ना। आप बहुत सारी एनर्जीज के प्रभाव में एक साथ हैं, और बहुत सारी एनर्जीज में से कुछ आपके लिए फायदे की होंगी, कुछ आपके लिए न्यूट्रल होंगी, कुछ आपके लिए नुकसान वाली भी होंगी। तो ये सिनेरियो ऐसा होता है जैसे मैंने 10 कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, और 10 कंपनी के शेयर में से मेरे पास 6 कंपनी के शेयर बिल्कुल घाटे में चल रहे हैं, लेकिन 4 शेयर ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा फायदे दे रहे हैं कि ये 4 के भी घाटे पूरे हो जाते हैं, फिर भी मैं प्लस में रहता हूँ। तो ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो मुझे प्रॉफिट दे रहा है, राइट। ऐसे ही कोई इंसान आप देखें कि वो दारू भी पी रहा है, झूठ भी बोल रहा है, तमाम तरह के दुर्गुणों में, लेकिन उसने एक आध कहीं ऐसा एनर्जी का शेयर अपने पास रखा हुआ है जहां से इतना उसको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है कि ये सब उसको नीचे नहीं ला पा रहे। तो आप दो लोगों को देखते हैं ना कि यार ये तो सब गलत सलत काम करता है फिर भी मजे में। अब दूसरी तरफ एक धर्मात्मा आदमी बड़े दान पुण्य कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन तकलीफ में है, तो उसने जरूर कोई एक ऐसा एनर्जी कंपोनेंट अपने लिए, लोगों को नहीं पता होगा लेकिन ऐसा पैदा किया होगा जिसने उसको बुरी तरह नीचे किया हुआ है। तो ये ऊपर ले जाने वाले भी उसको काम नहीं कर रहे हैं। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हम बहुत सारी एनर्जीज के प्रभाव में जीते हैं। अब इन सब एनर्जीज में से सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली एनर्जी कौन सी है? डोमिनेट करने वाली एनर्जी भाई साहब वो हमारी अपनी है। सबसे पावरफुल एनर्जी हमारी खुद की एनर्जी, हमारी आत्मा की शक्ति, हमारी अपनी प्राण शक्ति, ये बहुत पावरफुल है। आज 3 तरह के शरीर है मेरे पास। एक फिजिकल बॉडी जिसको आप देख पा रहे हैं, फिर इसके बाद माइंड, मन जो दिखता नहीं है, और तीसरा स्पिरिचुअल बॉडी जिसमें प्राण हमारे स्थित हैं। हम इस बॉडी का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, खूब अच्छा खिलाते पिलाते हैं, कोशिश भी रहती है कि डोले सोले भी निकल आए, बड़ा पावरफुल रहूं, दमदार रहूं। लेकिन क्या कभी हमने अपने मन को मजबूत करने की कोशिश की है? क्या हमने कभी अपने एनर्जी बॉडी को मजबूत करने की कोशिश की है? तो आंसर इज नो, और किया भी है तो बहुत कम है। दरअसल दिक्कत यहीं पर है कि हम फिजिकल लेवल पे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी 2 हिडन लेवल पे हम लोग वीक हैं, और वीक होने के कारण हम लोग वनरेबल हो जाते हैं। हम लोग आसान शिकार बन जाते हैं निगेटिव एनर्जीज के। दोस्तों, जैसा मलिक सर ने बताया था कि आप लोअर वाइब्रेशन पे रहते हैं तो मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। हायर वाइब्रेशन पे रहते हैं तो मुसीबतों से छुटकारा हो जाता है, ठीक। इसको आपने पहले भी कहीं सुना होगा कि जब दुख आता है जीवन में तो हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। दुख क्या है? एक लोअर वाइब्रेशन। ईश्वर का स्मरण हायर। अगर उसको पकड़कर हम हायर वाइब्रेशन पे आ गए तो दुख से अपने आप छुटकारा होने लग जाता है, राइट। यानी कि आपकी ये बॉडी एक शानदार रिसीवर है, बेटर देन दिस रेडियो सेट। ये रेडियो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें वातावरण में रेडियो मिर्ची भी चल रहा है, रेडियो सिटी भी चल रहा है, रेड एफएम भी चल रहा है, तमाम चैनल चल रहे हैं, लेकिन बजेगा कौन सा? बजेगा इसमें वही जिस पर इसको ट्यून कर दिया जाएगा, राइट। ऐसे ही ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, आपको कौन सी ऊर्जा प्रभावित करेगी? जिसके साथ आप ट्यून हो जाएंगे, राइट। इसीलिए डेली प्रेयर का महत्व है कि डेली आप ब्रह्मांड की उच्चतम एनर्जी से कनेक्ट हो, ऊर्जा से कनेक्ट हो, और वहां से अपने आप को वो एनर्जी दें, राइट। प्रेयर करने का यही मतलब है। और दोस्तों, एक बात बता देते हैं कि प्रेयर इज नॉट ए रिचुअल कि आप एक दिखाने के लिए कुछ कर लें, क्योंकि एनर्जी फ्लो होने के लिए तो वो चैनल क्या है, ध्यान से आप बातों को समझेंगे। प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा अभी 2 मिनट के बाद, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषण होगा, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा।
यहाँ पर आप एक बात को समझें कि चैनल भी चाहिए। जैसे रेडियो में गाना जो बजता है तो एक इनविजिबल रेडियो सिग्नल का चैनल भी रहता है, उसी से आता है। ऐसा नहीं कि बिना उसके आ जाएगा। अगर वो चैनल एब्सेंट हो तो नहीं आएगा। आप इस एफएम रेडियो को घने जंगल में ले जाइए और चलाने की कोशिश करिए, कितना भी इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो चैनल एब्सेंट है। राइट? तो वो चैनल क्या है? उस चैनल का नाम है श्रद्धा, उस चैनल का नाम है विश्वास, उस चैनल का नाम है प्यार। जब आपके अंदर विश्वास होगा, जब आपके अंदर श्रद्धा होगी, जब आपके अंदर प्यार होगा, आप बहुत पावरफुल कनेक्ट होंगे और आपको वो एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से जाते हैं। क्रिश्चियन गिरजाघर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मुस्लिम्स मस्जिद जाते हैं, हम हिंदू मंदिर जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद सबको नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? जिसका चैनल एक्टिव होगा, श्रद्धा, विश्वास और प्यार का, वो रिसीव करेगा। बाकी गया खाना पूरी करके आ गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। ऑलराइट? तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको प्रैक्टिकल बात बताते हैं। जो काइनेसियोलॉजी की बात थी कि काइनेसियोलॉजी क्या है, तो काइनेसियोलॉजी समझाने के लिए मैं आपको हमारे यंग डायनामिक असिस्टेंट इनसे परिचय कराऊंगा। मिस्टर रमन यहाँ पे आए। ये मिस्टर रमन है और फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और इनके थ्रू आपको काइनेसियोलॉजी समझाऊंगा। थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं ताकि लोगों को दिख भी सके और समझ भी आ सके। काइनेसियोलॉजी के लिए हम जो टेस्टिंग का पैटर्न करते हैं वो करते हैं कि अपने जो पावरफुल हैंड है, जो हमारा पावरफुल है, लेफ्ट ही हो तो लेफ्ट, राइट ही हो तो राइट, उसको हम 90 डिग्री पर रख लेते हैं। ऐसे रख लें या ऐसे रख लें। 90 डिग्री पे ही क्यों रखा जाता है? 90 डिग्री पे रखने से आपकी मसल से स्ट्रेंथ काम नहीं करती है। 90 डिग्री पे रखने के बाद वो बायो एनर्जी फील्ड की स्ट्रेंथ से हाथ आपका पावर लेगा। तो आप यूं करें हाथ अपना 90 डिग्री पर, ठीक? और जब आप हाथ यूं करते हैं तो पैरों को पास पास कर लेना है ताकि सिर्फ हाथ का पावर लगे। पैरों को यूं पास पास कर लीजिए, ठीक है? पास में कर लीजिए, यस। अब ये हाथ इन्होंने किया हुआ है। अब मैं इस हाथ को धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा और आपको रोके रहना, ठीक? तो ये देखिए, ये बेहतरीन रजिस्ट कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी बायो एनर्जी फील्ड बहुत स्ट्रांग है। और मेरे पास एक ये डाउजिंग रॉड भी है। इस डाउजिंग रॉड से अगर इनकी मैं पॉजिटिव एनर्जी चेक करूं तो आप देखें पॉजिटिव एनर्जी ये आ रही है 100%। ऐसा होना चाहिए, राइट? अब लेकिन इनकी एनर्जी अभी जो है, अगर इनके बायोफील्ड के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी लगा दूं, ये मोबाइल आप कान पे लगाइए, लगाइए कान पर, ये कान पे लगाया उन्होंने। मोबाइल हमारी बायो एनर्जी फील्ड का जबरदस्त दुश्मन है, श्रिंक हो जाती है। अभी मैं ऑरा चेक करूं इनका, कान पर मोबाइल लगे होने के साथ साथ ऑरा, ये देखिए इनका ऑरा घट के 40% हो गया है। और यही 40% आपके इनके हाथों में भी दिखेगा। चलिए आप करिए, टाइट करिए हाथ, मैं दबाने की कोशिश करता हूँ। मुश्किल हो रही है? 2 मोबाइल लगा लीजिए, डबल मोबाइल लगा लीजिए। अब देखते हैं, लगाइए कान पर, ठीक? अब देखिए, तो अब ताकत बिल्कुल भी गई, तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन बढ़ा, तो ये पावर हुई, राइट? तो अब आप देखिए कि हमारी बायो एनर्जी फील्ड को खराब करने वाली चीज तो हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो आपकी बायो एनर्जी फील्ड को बढ़ा सके। और देयर इज नथिंग बेटर देन बायो डिफेंस, राइट? इसका भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लेकिन अभी और प्रैक्टिकल दिखाने तो अभी बाकी प्रैक्टिकल के बाद। अब यहां पर मान लो इसी चीज से टेस्ट करना है कि इन पर कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है या नहीं है। तो कैसे टेस्ट करेंगे? इस टेस्ट को आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि लोग कह जाते हैं कि भाई आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी। अब मैं चेक कर रहा हूं इनको, नेगेटिव तो नेगेटिव नहीं है, राइट? नेगेटिव एनर्जी नहीं है। लेकिन कैसे साबित किया जाए कि नेगेटिव है और कैसे साबित किया जाए कि नेगेटिव नहीं है? ये 3 स्टेप टेस्ट आप घर पे करके देख सकते हैं। और
आप खुद अपने घर में अपने आप पता कर सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। पीछे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको सामने देखना है कैमरे में। इस जगह पर हम टेस्ट करेंगे इनकी पावर चेक कराइए अपनी। बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैंने इनकी पावर चेक की। पावर चेक करने के लिए ध्यान ये रखिएगा कि धीरे धीरे दबाना है, एकदम से झटका नहीं दे देना है। आपको चेक करना है कि कितनी स्ट्रेंथ है। लोग क्या करते हैं, जब इसको टेस्ट करते हैं ना, तो बिल्कुल जोर लगाकर उसके हाथ को नीचे करने के लिए ऐसा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको धीरे धीरे पावर बढ़ानी, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब यहां से आपको 3 कदम आगे चलना है। चलिए, 1 2 3। दोस्तों, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी आपको सपोर्ट करना चाहिए, राइट। हमें भगवान ने ऊर्जा दी है आगे बढ़ने के लिए, तो ये आगे बढ़े 3 कदम। अब देखते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, चेक करते हैं। क्या फील हो रहा है आपको? स्ट्रांग फील हो रहा है। इनको स्ट्रांग फील हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ी। अब हम एक काम करते हैं, 3 स्टेप पीछे ले जाते हैं, उल्टा चलिए। 1 2 3। अब यहां पर देखते हैं क्या फील होता है आपको। चलिए टेस्ट करते हैं, क्या हुआ। नहीं आ रहा। तो 3 कदम पीछे जाने से इनकी स्ट्रेंथ कम हो गई। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी ने इनको पीछे जाने के लिए सपोर्ट नहीं किया। अगर आप हेल्दी हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में नहीं है, तो यही होगा। जब जब आप आगे चलेंगे तो आपकी एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। आप पीछे जाएंगे तो आपकी एनर्जी सपोर्ट नहीं करेगी, उसकी वजह से आपके हाथ में गिरावट आएगी, ताकत में, राइट। ये हेल्दी व्यक्ति का। नेगेटिव एनर्जी वाले का क्या होगा? ठीक उल्टा। वो आगे आएगा हाथ कमजोर, पीछे जाएगा हाथ स्ट्रांग। और ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में जब वो घाटे वाले डिसीजन लेगा, नुकसान वाले डिसीजन लेगा, तो उसको अंदर से फीलिंग आएगी कि ये बेस्ट है। यस, उसको लगेगा मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, और उसमें नुकसान उठा लेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी उससे वही करवा रही है। उसकी एनर्जी उसे लाइफ में पीछे ले जा रही है। अगर कोई कहता है कि मैंने आपको नेगेटिव एनर्जी से मुक्त कर दिया है, तो तुरंत टेस्ट करिए। 3 कदम आगे आने के बाद हाथ की एनर्जी बढ़नी चाहिए। मैं लोगों को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करता हूं, तो मैं डेमो करके दिखाता हूं, इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। आपके पास तरीका होना चाहिए। आप 1 ड्रॉप अगर बायो डिफेंस पिला देंगे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका आगे आने से हाथ कमजोर हो रहा है, आप देखेंगे उसका हाथ स्ट्रांग होने लग जाएगा। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होगा, थोड़ा लंबा समय लगता है, और डिपेंड करता है किस तरह की एनर्जी है, क्या है। लेकिन हाँ, टेम्पररी रिलीफ जरूर मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम 1 ड्रॉप पिला दें और उसकी एनर्जी ना बदल जाए। बिल्कुल बदल जाएगी। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं, आगे आइए। और ये बात आप लोग समझिएगा और याद रखिएगा। ये लीजिए, इस कागज पे कुछ भी लिखिए, सिग्नेचर करिए या अपना नाम लिखिए या कुछ भी, जो भी। दोस्तों याद रखें, जब आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, ये देखो इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने अपना सिग्नेचर किया, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये सिग्नेचर या जो कुछ भी लिखाई है, क्या आप बिलीव करेंगे कि इससे ये कनेक्टेड हैं? ये कनेक्टेड है इससे। अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे कनेक्टेड है। अभी आपके हाथ की एनर्जी टेस्ट करिए, यहां पे खड़े होकर पावर देखते हैं। आज भाई चुन के लाया हूं, बंदा थकेगा नहीं, दमदार बंदा लेके आया हूं मैं। हाँ चलिए, वाह क्या बात है। ठीक, अब इन्होंने लिखा है रमन। और दोस्तों ये प्रैक्टिकल कोई ऐसा नहीं कि जो मैं दिखा रहा हूं और आप नहीं कर सकते। आप अपने घर में कर लेना जूम खत्म होने के बाद। इसके ऊपर मैं रखता हूं ये 2 मोबाइल। कहाँ रखा? सिग्नेचर के ऊपर। और ये मोबाइल मैंने रख दिया यहां पर बगल में। ठीक, क्या आप बिलीव करोगे कि इनका सिग्नेचर मोबाइल की एनर्जी को खींच के इनके ऑरा में लगातार भेजने लग गया है? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन अभी देखो, अब करो इस टाइम, हाथ टाइट करो, बिल्कुल। ग्लूकोज पानी और दे दें? नहीं, ठीक, रेडी, चलो।
क्या हो रहा है भाई? नहीं रुक रहा है? बिल्कुल नहीं रुक। ये हाथ नहीं रुक रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? कि उनके सिग्नेचर पे मोबाइल रखा हुआ है, राइट? अब ये मोबाइल हटा देते हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिकल अपने घर में करके देख लेना। ये हटा दिया, अब देखो, अब तो रोक लिया भाई आपने। तो क्या हो रहा है? ये नेगेटिव एनर्जी मोबाइल हमारे लिए सूटेबल नहीं, इसलिए नेगेटिव है। तो ये एनर्जी यहां से दे रहा है, राइट? अब सवाल ये है कि हमने कितनी अपनी नोट्स बनाए, कितने हमने साइन किए, ना जाने वो कहाँ पड़े हैं, किस एनवायरनमेंट में पड़े हैं, कूड़ेदान में पड़े हैं कि नेगेटिव जगहों में पड़े हैं, वी नेवर नो। और वहां से हमें एनर्जी आती जा रही है। क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? जवाब है यस, बिल्कुल पाया जा सकता है। और मैं आपको थोड़ा सा तंत्र की दुनिया से भी परिचय कराता हूं। थोड़ा सा आगे आइए। इनके सिर से मैं एक बाल काटता हूं, आपके सामने लाइव है, कैंची है, देख लीजिए। ज्यादा नहीं यार, एक ही काटूंगा, चिंता मत कर। सफेद वाले ही काट रहा हूं, तेरा भी फिर काम बन जाए। चलिए, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या भाई? काले में दिखेगा, काले बैकग्राउंड। ये देखो, अब दिख रहा है मेरे हाथ में, ये दिख गया। ये दोनों मोबाइल के बीच में यहां पे रखता हूं, ठीक है? ये रख दिया। अब देखिए, हाथ रोकिए जरा, ठीक है? एक उंगली से दबाऊंगा और इतना स्ट्रांग लड़का, क्या हुआ भाई? हैं? लाइव बेइज्जती हो रही तुम्हारी? हैं? एक बुजुर्ग आदमी ने एक उंगली से हाथ नीचे कर दिया, बताओ। सारे जिम के डोले सोले डंबल संबल सब बेकार हो गए। क्यों बेकार हो गए? क्योंकि ये जो है हमारा, ये डीएनए के लेवल पे कनेक्टेड है। तो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी ट्रांसफर करता है। और जो तंत्र का प्रयोग करने वाले होते हैं वो यही करते हैं, कहीं से आपके नाखून कलेक्ट करते हैं, बाल कनेक्ट करते हैं। और बाल कलेक्ट करना बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आपका जिससे दुश्मनी है, नाई में जिस दिन सैलून गया, पीछे पीछे जाओ, आप वो कटिंग करा के निकला, नाई से बोलना थोड़े से मुझे दे दे। नाई को क्या लगता है, ले जा भाई, कांड हो गया उसका। आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं, आपके मन से इन सब चीजों का डर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा मैं बताता हूं आपको, ठीक? अभी देखिए, आपके हेयर इसमें रखे हुए हैं, और आपकी वाट लगी हुई है, देखो, ठीक? अब ये चीज खत्म करनी है तो सिर्फ अपने माइंड से आप इतना कहेंगे कि इन बालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन बालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे डिस्कनेक्ट हूं। बोलो, मैं उससे डिस्कनेक्ट हूँ, इन बालों से मेरा कोई लेना देना नहीं। आपने अगर अपने माइंड से ये अनाउंस कर दिया तो ये पूरे ब्रह्मांड में संदेश चला गया, और इस पूरे ब्रह्मांड में ये कहीं भी है, ये एनर्जी आपको नहीं भेज पाएगा। आपके शरीर में बिना आपकी अनुमति के कोई ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। दिक्कत क्या होती है कि आप मना ही नहीं करते हो। अब इन्होंने मना कर दिया, रिजल्ट देखते हैं। चलिए भाई, फिर वही वन फिंगर। यार इस बार तो उंगली उखड़ जाएगी मेरी। तो कैसा लगा भाई, मजा आया कुछ? हैं? डर निकला कि नहीं निकला? हैं? कोई बोले मेरा कपड़ा चोरी ले गया, ये कर दिया, मेरे कुछ ले गया, कुछ करने दे, या पुतला बना के पिन ना चुभाता हो, कहीं से कुछ नहीं हो सकता। आप अपने माइंड से रोज रात को डिस्कनेक्ट करके सो जाइए। वंस डिस्कनेक्टेड इज डिस्कनेक्टेड। लेकिन यहां पर एक चीज और बताऊंगा कि कुछ ऐसे ब्लड रिलेशन होते हैं जिन्हें आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे माँ बेटे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, उसमें डिस्कनेक्ट काम नहीं करेगा, राइट? मैं अभी देखो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूं। मैं इसके भाई को फोन लगाऊंगा, उसका भाई अपने कान पर मोबाइल लगाएगा, राइट?
अभी इनका हाथ स्ट्रांग है, चेक करिए, बहुत बढ़िया, वेरी स्ट्रांग। अब इनके ब्रदर को मैं फोन लगाऊंगा और इनके ब्रदर फोन उठाएंगे। स्पीकर पर ले लेता हूं ताकि आप भी सुन सको। और ब्रदर से एनर्जी कैसे इधर आती है, हेलो, कान पर मोबाइल लगाए रखिएगा, ठीक है? आप स्पीकर पे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। चलिए, हाथ यूं करिए, देखिए 800 किलोमीटर दूर भाई ने फोन उठाया है और 800 किलोमीटर दूर से कैसे एनर्जी आती है और कैसे इंपैक्ट करती है, ये देखिए। क्या हुआ भाई, लगा, जोर लगाओ। अब बोल दो मेरे को अपने भाई से कोई लेना देना नहीं, ये मेरा भाई ही नहीं है, तो अपने भाई से कोई लेना देना नहीं, मेरा भाई ठीक ही है, नहीं है। डिस्कनेक्ट। अच्छा, अब देखो नहीं काम कर रहा है। दोस्तों, ये होते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। इसलिए थैंक यू। इसलिए दोस्तों, बाइबल में भी लिखा है कि आपका भाई आपसे अगर नाराज है तो आप काम पर मत जाइए, पहले उसकी नाराजगी दूर करिए। हमारे सनातन में भी ये कहा जाता है जगत का कल्याण हो, क्योंकि जगत में हर व्यक्ति, हर प्राणी क्वांटम एंटेंगलमेंट में है। एक का दुख सबका साझा दुख है, कनेक्टेड हैं आप। कुछ कनेक्शन आप काट सकते हैं, कुछ आप नहीं काट सकते, ये भी सत्य है। तो एक परिवार के अंदर कभी भी अपने भाई बहनों से नाराजगी मत लीजिए, अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाइए, क्योंकि उस नेगेटिव एनर्जी को नो वन कैन स्टॉप, नो वन, इवन बायो डिफेंस भी नहीं रोक पाएगा, राइट? तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। हाँ, लेकिन बाकी चीजों पर जबरदस्त काम करेगा। इस सिग्नेचर पे भी काम कर दिया, आपके सामने काम कर दिया, राइट? अब आपको एक चीज और दिखाता हूं, इंटरेस्टिंग गिफ्ट आइटम। ये एक टेडी बियर है, ठीक है, ये मैंने इनके लिए खरीदा और मैं इनको गिफ्ट दे रहा हूं, राइट? ये मैंने आपको गिफ्ट किया, कैसा है भाई, बढ़िया? देखने में एक टेडी बियर गिफ्ट हुआ है, लेकिन एक टेडी बियर गिफ्ट नहीं हुआ है, इस टेडी बियर के साथ एनर्जी भी गिफ्ट हुई है। अब यह गिफ्ट अच्छी ऊर्जा के साथ आया है या बुरी ऊर्जा के साथ आया है, कैसे चेक करोगे? सिंपल, इस टेडी बियर को हार्ट के पास रखो, हाँ यूं रखो, हाथ यूं करो, राइट? स्ट्रांग फील हो रहा है? तो जो भी गिफ्ट आपको एक अच्छी नीयत से दिए जाएंगे, वो सारे गिफ्ट आपके हाथ को स्ट्रांग रखेंगे, और जिनके पीछे एनर्जी ठीक नहीं होगी वो आपको वीक कर देंगे। तो जिसके गिफ्ट से एनर्जी वीक हो रही हो, तो उनसे भी आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, दुनिया के लिए होंगे अच्छे, ठीक है? अब यहां पर आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको अभी तक? अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक थम्स अप आप दे सकते हैं मुझे, तो मैं आगे एक चीज और बताता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। अब आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों, कि कैसे हमारे नेगेटिव इमोशन हमारे लिए, हमारे बायो एनर्जी फील्ड को, हमारे ऑरा को वनरेबल बनाते हैं, कैसे हमें लो वाइब्रेशन पे डाल देते हैं। रमन, आपको माइंड में गुस्सा करना है, थोड़ा सा नकली ही सही, किसी के ऊपर गुस्सा करना है, ठीक है? आप उस जिससे भी आपको बड़ा बुरा लगा हो ना, आप उसको याद कर सकते हो, नो मैटर लड़का लड़की कुछ भी, और अंदर अंदर उसको खूब कोस सकते हो, गालियां दे सकते हो, मार भी सकते हो। तो ये करना है आपको। अभी देखो मैं आपको चेक करता हूं, बिफोर यू स्टार्ट आपका ऑरा दिखाता हूं, ये अभी 100% है। अब आप स्टार्ट हो जाइए मन में ही, आंखें बंद करके इमेजिन कर लीजिए, बढ़िया जो आपको नाराजगी दिखाना दिखाइए, खूब गुस्सा कीजिए अंदर, देखते हैं भाई, बड़ी पावरफुल एंगर है आपके अंदर, एकदम श्रिंक हुआ आपका ऑरा, 10% रह गया है,
दोस्तों ये नकली गुस्सा, असली नहीं है, नकली। लेकिन नकली गुस्सा भी 2.5 घंटे के लिए और नीचे उतार देता है। अभी इनकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ये खुद सरप्राइज रह जाएंगे कि इनकी स्ट्रेंथ को हुआ क्या। देखिए, चेक करिए, लग रहा है कि हाथ की जान ही निकल गई है भाई। चलिए उल्टे हाथ से करते हैं, हमारा वीकेंड आपका स्टॉक है, ये देखिए। और ये रहेगी इनकी स्थिति कम से कम 2 घंटे तक, इसलिए ये वाला प्रैक्टिकल पहले नहीं दिखाया आपको। तो अगर आप गुस्सा करते हैं, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, कोई बाइक वाला कट मार के निकल गया, आपने उसको खूब अंदर अंदर माँ बहन की गालियां दे दी, या अंदर बैठे बैठे दे भी डाली, उसको सुनाई थोड़ी दे रहा है, लेकिन आपने अपना नुकसान कर लिया, अपना ऑरा नीचे कर लिया। अब इस समय अगर कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसे अटैक कर दे, ये चपेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके दरवाजे खुले हुए हैं, इसका अपना ऑरा डाउन है। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूं, ऑरा डाउन है, ठीक। और यहां पर आपको लाइव ये भी दिखाता हूं कि अभी इसका ऑरा डाउन हो गया, ही हैज बिकम वनरेबल। अभी मेरे घर में मेरे चारों तरफ वॉल पे मैंने ऐसी सिक्योरिटी लगाई हुई है कि नेगेटिव एनर्जी कैन नॉट एंटर। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, ये 3 नेगेटिव एनर्जीज हैं जो घूमती रहती हैं यहाँ पर। मैं यहाँ से अपना वो सिक्योरिटी हटाता हूँ, और हो सकता है कि 3 में से कोई एक इसको अटैक नहीं सही, लेकिन अटैक कर ले। तो चलिए मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा, ये देखिए, हटा दी। तो ये हमारे पास एक मेथड है, कभी डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी हमने कमरा खोल दिया है कि यहाँ कोई भी आ सकता है, ठीक। तो अभी देखें, लोअर वाइब्रेशन की जो बॉडी होती है दोस्तों, ये नेगेटिव एनर्जीज को बहुत पसंद होती है। हायर वाइब्रेशन वाले से दूर भागते हैं। मैं भी खड़ा हूं, ये भी खड़ा है, मैं हाई वाइब्रेट कर रहा हूं, वो नेगेटिव एनर्जी मुझसे दूर भागेगी, लेकिन ये उसे पसंद आएगा, ठीक है। चेक करते हैं नेगेटिव एनर्जी के लिए, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। नेगेटिव, ये देखिए, जो लड़का अभी नेगेटिव 0 पे था, अभी नेगेटिव 100% आने लग गया। क्यों आने लग गया है? क्योंकि गुस्सा क्या, लोअर एनर्जी पे आ गया, और लोअर एनर्जी पे आते ही इस एनवायरनमेंट में नेगेटिव एनर्जीज ने इसको अपना प्रे बनाने की, अपना टारगेट बनाने के लिए कोशिश चालू कर दी, ठीक। और अभी अगर इसकी एनर्जी चेक करूंगा तो ये बिलीव नहीं कर पाएगा कितनी लो एनर्जी पे आ चुका है। हाथ यूज करो, ये देखिए, चलिए करिए, ये देखिए, उल्टे हाथ की एक फिंगर से हाथ नीचे जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों, अब यहां से, इसमें से बाहर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा बाहर? गुस्सा जो एनर्जी डाउन करता है, सचमुच का गुस्सा 6 घंटे के लिए और डाउन कर देता है, और नकली गुस्सा 2-2.5 घंटे के लिए। अब ये बच्चा 2-2.5 घंटे ओपन है, बिना एंटीवायरस का कंप्यूटर है, कोई भी वायरस इसको घुस सकता है, राइट। अब आपको मैं मोस्ट पावरफुल डेमो दिखाता हूं, ये है बायो डिफेंस, और एक ड्रॉप मैं इसको पिलाऊंगा, और आप लाइव मिरेकल देखोगे जूम में। ये पानी, ये एक ड्रॉप, ठीक, जस्ट 1 ड्रॉप पी लीजिए। अब चेक करते हैं इनका नेगेटिव एनर्जी कितना आ रहा है। नेगेटिव इज कमिंग 0, ठीक। पॉजिटिव 100%, और कंफर्मेशन काइनेसियोलॉजी से, इनकी बॉडी से लेते हैं। आप करिए जी, देखा फ्रेंड्स आपने? अब अच्छा लग अब अच्छा लग रहा है। अभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पर,
बट ये हायर वाइब्रेशन पे पहुंच चुका है, इसलिए निगेटिव एनर्जी से दूर चली गई है दोस्तों। तो निगेटिव एनर्जीज को घबराने की जरूरत नहीं है, तंत्र मंत्र भूत प्रेत इनसे डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जैसा मलिक सर ने कहा था कि आप हायर वाइब्रेट करोगे तो ये आपको अफेक्ट ही नहीं करेगी। आप दुनिया में कौन कौन सी एनर्जी को फिक्स करते रहोगे, प्लानिट को कब तक फिक्स करोगे, घर को कब तक फिक्स करोगे? भाई अपने आप को फिक्स कर लो, क्योंकि असर तो यही पड़ना है। तो ये है पावर बायो डिफेंस का। प्लस कुछ अपनी सोच सुधारो, कुछ अपनी लाइफ स्टाइल सुधारो, गुस्सा उस्सा करना बंद करो, नफरत करना बंद करो, सबसे प्यार करो, प्यार से रहो। हमारे मलिक सर दोबारा हाजिर हो चुके हैं और उनकी प्यारी से स्माइल के साथ मुझे लग रहा है कि वो जरूर कुछ कहना चाह रहे हैं। तो थैंक यू, ओवर टू यू मलिक सर। सर मैं यही था, बस मैंने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ था और मैंने देखा, और आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इन चीजों को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रोडक्ट ले या ना ले, लेकिन इस जूम का और ये जो आपने दिखाया है काइनेशियोलॉजी, इसका बेनिफिट ले सकता है, इससे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं इसका रिकॉर्डेड एक वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आप लोग बार बार देख सकें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा, और फिर लोगों को शेयर भी कर सकें। क्योंकि सर ने क्या कहा अभी, खुशियां मतलब इसका जो पूरा सार है ये कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं दोस्तों। और मलिक ठीक। सर 2 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर रमन, जो अच्छा। हमारे असिस्टेंट भी हैं और हमारे अनुरोध पर हमारे घर आए ताकि इस सेशन को कर सके। जी। और आज वाकई मुझे बड़ी खुशी है कि एक स्ट्रांग बिल्ट वाले को लेके आया मैं, नहीं तो दुबले पतले को लग के लगते हैं कि तो इसको कोई भी दबा देगा। कोई भी दबा देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोबोट, थैंक यू। बैठिए। तो दोस्तों अब बारी है आपके सवाल की। कोई भी सवाल है, मलिक सर हाजिर हैं, मैं हाजिर हूं, आप लोग पूछ सकते हैं। हैंड रेस कर सकते हैं, आप बोलकर पूछ पाएंगे। आप टाइप भी कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर Q&A बटन पर टाइप भी कर सकते हैं। और बोलना चाहें तो हैंड रेस हैंड का बटन दबा दीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप बोल सकते हैं। सर सबसे पहले मिल्टन जी आ गए हैं पूछने के लिए। मिल्टन जी स्वागत है आपका, और बताइए सर क्या चल रहा है मन में। मेरा ये क्वेश्चन था सर, अभी आप बता रहे थे कि शायद किसी ने तुम्हारा बाल हाँ टेक इन योर हेयर, या एक शायद रुमाल किसी ने क्वालिटी ऑफिस में चोरी करके फिर उसने किया है। आपने बोला कि इस सबसे डिस्कनेक्ट कर दो। अभी यस, मुझे क्या पता कि किसने क्या लिया है। शायद मेरा पेन लिया होगा, किसी ने शायद रुमाल लिया होगा। मुझे लग रहा है कि शायद ऑफिस में छूट गया, एक्चुअली चला गया है। मैं किस किस चीज का नाम लेके डिस्कनेक्ट करूं? हाउ डू आई डिस्कनेक्ट विद एवरीथिंग? एक सिंपल मैसेज बताता हूं, नोट कर लीजिए। जो कुछ मेरे पास था, वॉट एवर, जो कुछ भी मेरे पास था, चाहे वो मेरी कॉपी किताब हो, चाहे मेरे कपड़े हों, चाहे मेरे हेयर नेल्स, कुछ भी हो, वॉट एवर जो मेरे पास था और आज नहीं है, मैं अपने आप को हर उस चीज से डिस्कनेक्ट करता हूं। एक लाइन में सबसे डिस्कनेक्ट। जो मेरे पास पहले था, आज नहीं है, वो मेरे कपड़े भी हो सकते हैं, मेरे जूते चप्पल भी हो सकते हैं, मेरे बाल भी हो सकते हैं, नाखून भी हो सकते हैं, मेरा पुराना चश्मा भी हो सकता है, मेरा पुराना कंप्यूटर लैपटॉप भी हो सकता है। तमाम चीजों से जिन पर कभी मेरी ऑनरशिप थी, जिससे मैं कनेक्टेड था, मैं उन सब चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करता हूं। इतने अफर्मेशन मात्र से मैंने लोगों का ऑरा 50-50, 60-60% बढ़ते देखा है। और इसको अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस कर लिया, नो वंडर ये आपकी जिंदगी बदल देगा। दो चीजें प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे। एक तो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दीजिए सब चीजों से, और दूसरा बिना मांगे हर किसी को माफ कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं कि वो माफी मांग रहा है। किसी से मेरे को कुछ बुरा लगा, किसी से मुझे बुरा फील हुआ, सोने से पहले अपने दिल को साफ कर लो। कोई माफी मांगे ना मांगे, सबको माफ कर दो। ठीक है, ये 2 काम प्रैक्टिस कर लो, लाइफ जन्नत हो जाएगी दोस्त। So your disconnection should be done every day as a practice? यस यस, क्योंकि ये माइंड है ना, ये पलट भी जाता है, ये पलट भी जाता है। जैसे मैंने मिस्टर रमन को ये गिफ्ट में दिया,
लेकिन मेरे को जब ख्याल आता तो लगता है ये मेरा है और मैंने इसको दे रखा है, मैं डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ। ऐसे दुनिया की तमाम चीज़ें जिसको लोग लेके अफसोस करते रहते हैं कि मेरे पास तो एक बड़ी सुंदर सी घड़ी थी यार, मेरे पास बड़ा सुंदर सा वो था। तो ये क्या कर रहे हो आप? कनेक्शन बना रहे हो। आपको कनेक्शन नहीं बनाना है। जो चीज़ें आपके पास अब नहीं है उनसे कनेक्शन नहीं बनाना है। दे दिया, डोनेट कर दिया, गुम गया, जाने दो। स्क्रैप कर दिया, मत कनेक्शन रखो उससे। इसी को ऋषि मुनियों ने कहा है कि माय मोह से दूर रहना। यही तो मोह है। मोह कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, यही छोटी छोटी चीज़ें मोह हैं। और छोटी छोटी ये पतली पतली रस्सियां ही इतना बड़ा बंधन बना देती कि हाथी जैसा आदमी भी उससे बाहर नहीं आ पाता। तो इन सबको कट करना है, लाइफ को हल्का बनाना है। ऑलराइट, थैंक यू सर, एब्सोल्युटली क्लियर। या कोई और प्रश्न किसी का दोस्तों? सर कुछ कोई, टाइप हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, श्रेयस दवे, कैन दिस रेमेडी हेल्प विथ निकोटीन एडिक्शन और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन? सर और संतोष ग्रुप बोल रहे हैं आफ्टर टेकिंग 1 ड्रॉप ऑफ बायो डिफेंस हाउ लॉन्ग द इफेक्ट विल रिमेन इन द बॉडी? ओके, तो देखो एडिक्शन दो तरह के होते हैं। एक एडिक्शन वो होता है जिससे हम छुटकारा चाहते हैं लेकिन हमारा विल पावर कमजोर पड़ जाता है, हम नहीं निकल पाते, कमजोर पड़ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम दारू पीने के लिए जाएं, लेकिन हमारे कदम खींच ले जाते हैं और हम उन कदमों को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा एडिक्शन ऐसा होता है कि जो हमें मज़े दे रहा है, हमारा दिल कर रहा है कि इसमें हमें और जाना चाहिए। ऐसे एडिक्शन से आपको नहीं निकाला जा सकता। लेकिन वो एडिक्शन जिसको मैं छोड़ना तो चाह रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो ये बायो डिफेंस आपको इतनी ताकत दे देगा कि आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि विल पावर बढ़ती है आपकी स्पिरिचुअल पावर से, स्पिरिचुअल एनर्जी से। आपके संकल्प के पीछे क्या काम करता है? आपकी प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स। वो लाइफ फोर्स अगर बढ़ गई, आप अपने वादे पे टिक जाओगे। और अगर बायो एनर्जी कमजोर हो गई तो दोस्त बोलेगा यार कल से छोड़ देना, आज तो चलता है, और आप चल दोगे। लेकिन आपके बायो एनर्जी फील्ड में दम है तो बोले नहीं, छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। फिर आप सलमान खान बन जाओगे कि एक बार अपने आप से कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी, एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता। राइट? और कितनी देर असर रहेगा किसी भी चीज का, कितने देर असर रहेगा? जैसा हरिंदर सर ने बताया कि हम फैक्ट्री के बने प्रोडक्ट नहीं है। हर बॉडी अलग है, हर एक की सोच अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। किस पर कितने देर असर रहेगा एक स्टैंडर्ड फार्मूला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक एवरेज जो एक्सपीरियंस से मैंने देखा है वो टाइम निकल के आता है कि 1 ड्रॉप लास्ट फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे तक इसका असर बना रहता है। तो इसको लेने का तरीका क्या रहेगा? जितने बजे सुबह आपने ली है उतने बजे शाम को ले लीजिए। 8 बजे सुबह लिया, 8 बजे शाम को ले लो। 10 बजे सुबह लिया, रात को 10 बजे ले लो। तो आपका 24 आवर्स राउंड द क्लॉक प्रोटेक्शन हो जाएगा। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंटरवल में मेरे अंदर फिर से गड़बड़ हो रही, तो आप इंटरवल को छोटा भी कर सकते हैं। 2 ड्रॉप की जगह 3 पे भी जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, किस तरह की एनर्जी से आप घिरे हुए हैं। और अच्छा माहौल है तो हो सकता है एक ही बूंद 24 घंटे के लिए भी काफ़ी हो। तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग हैं, हम सब एक से नहीं हैं। फिर भी मैं समझता हूँ 2 ड्रॉप्स अ डे इज गुड फॉर कॉमन मैन, एवरेज आदमी के लिए ठीक है। अभी कोई और सवाल भी आया है, वो देख लेते हैं क्या सवाल है। रिपीट सर, बिल्कुल रिपीट कर देंगे सर, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे। इफ एडिक्शन इज माइंड बेस्ड और ड्रग बेस्ड, भाई साहब एडिक्शन तो एडिक्शन है, बॉडी का हो चाहे ब्रेन का हो, एडिक्शन बॉडी से नहीं होता। इस शरीर को कुछ नहीं चाहिए, ये शरीर कुछ नहीं मांगता, सारा कुछ मांगता है मन, और दिलवाने का काम करता है शरीर। इस शरीर को क्या चाहिए? जिस दिन इसको मन और प्राण निकल गए ना, पड़ा तो रहता है मिट्टी का ढेर जैसे, कुछ नहीं मांगता, खाना भी नहीं मांगता, है ना। और हम घर में भी नहीं रखते, उसको पहुंचा देते राम नाम सत्य है बोल के।
ये शरीर कुछ नहीं मांगता, सारा कुछ मांगता है मन, इल्जाम लेता है शरीर। तो एडिक्शन हमेशा माइंड के लेवल पे ही होता है, फिजिकल एडिक्शन नहीं होता दोस्त। हाँ, आपको दिखेगा फिजिकल लेवल पे ही, क्योंकि आप माइंड लेवल पे देखने में सक्षम नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, दिखेगा यहीं पर है वो एडिक्शन माइंड का। सर किसी का अब कोई हैंड रेज नहीं है। और क्या आ गया, एक पांचवा प्रश्न भी आ गया भाई। अच्छा, बायो डिफेंस विल हेल्प, यस बिल्कुल हेल्प करेगा गुरु प्रसाद जी, श्योर हेल्प करेगा। तो अब लगता है कि कोई और प्रश्न नहीं है। अगर किसी का हैंड रेज हो, कोई बोल के पूछना चाहते हैं, लिखने में कंफर्टेबल ना हो तो बोल के भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर पूछने में कोई हिचक है तो आप हरिंदर सर को और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। सर आजम जी हैं, और आजम जी प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। आजम जी। आज किसी ने मुझे ध्यान नहीं दिलाया और मैं अपना जल्दी जल्दी में नाम बदलना भी भूल गया। हेलो, अच्छा गुड इवनिंग सर। जी, नमस्कार जी, बताएं सर। नमस्कार। मैं इधर सिर्फ अक्सर इंडिया में नहीं हूँ सर, मलेशिया में हूँ, लेकिन आपका लाइव वेबिनार सुन रहा हूँ। कुछ काम से आ गया था इधर। जी तो सर मैं एक सवाल ये था मेरा, ये जो हम मिसाल के तौर पे अपने जो भी चीजें हैं वो सबको डिस्कनेक्ट करना है। तो बाल है समझे, बाल को और कपड़ों को डिस्कनेक्ट करें अपन, तो जी चूंकि बाल का ताल्लुक डीएनए से है ना, हम अगर इसको डिस्कनेक्ट भी करें तो खाली अपने बोल देने से डिस्कनेक्ट हो जाता है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, संकल्प बहुत बड़ी चीज है। संकल्प इतनी बड़ी चीज है कि मात्र संकल्प लेने से व्यक्ति अपने बहुत स्ट्रांग संकल्प से अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से अलग होके सन्यासी भी बन जाता है। यहां तक कि एक सन्यासी अपना पिंड दान भी कर देता है, वो अपने शरीर से भी मोह नहीं करता, इस शरीर का भी जीते जी अंतिम क्रिया कर देता है, तब वो बन जाता है सन्यासी। लेकिन उतने हाई लेवल पे पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूं आपको एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। और बालों से या किसी चीज से भी आपका जो डिस्कनेक्ट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका संकल्प, आपका संकल्प को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हरिंदर जी कुछ वर्ड हो तो बताइएगा। जो आपकी मतलब आपके कहने की चाहिए कि जो आपकी अफर्मेशन है या जो आपका सोच है, इसको करने की जो इच्छा है वो कितनी पावरफुल है। आपने जैसे बोला नहीं नहीं अब हम चाय पीना नहीं छोड़, चाय आज से पीना छोड़ देंगे, नहीं पियेंगे चाय। कल सुबह आ गई चाय आपके सामने और आपका हाथ रुक नहीं पाया। क्यों नहीं रुक पाया? संकल्प कमजोर है। तो स्ट्रांग इंटेंशन, स्ट्रांग डिजायर, एक पक्का संकल्प, ये भी बहुत जरूरी है। और उस संकल्प के लिए आपको, हाँ, हमारे असिस्टेंट ने बता दिया निकाल के, भाई गूगल से, जनरेशन बहुत तेज है। संकल्प का मतलब होता है रेजोल्यूशन, जो न्यू ईयर पे लेते हैं ना हर साल, और खूब सारे लेते हैं और खूब सारे तोड़ देते हैं। तो संकल्प मतलब रेजोल्यूशन, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में ये बायो डिफेंस आपको हेल्प करेगा, क्योंकि संकल्प में शक्ति आती है प्राण ऊर्जा से, और कोई भी चीज आपके प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है वो आपको आपके संकल्प पे, रेजोल्यूशन पे कायम रहने में मदद करेगी। और हेयर का मैंने जो बताया है, ये मेरी बहुत पहले हरिंदर सर से लाइव आमने सामने पे इस पर बात हो चुकी है। और हरिंदर सर का भी यही मानना था कि ये डीएनए का मसला है और डीएनए के मसले पे चीज़ें डिस्कनेक्ट नहीं होती, पर ये हो जाती है। देखो, ये सारा दिल दिमाग से है। दिल और दिमाग जिससे अलग हो गया ना, वो हो जाता है। दो दोस्त कभी एक दूसरे के लिए जान दे देते थे, ये दिल और दिमाग ही कुछ ऐसा कर देता था कि वही एक दूसरे की जान के दुश्मन भी हो जाते हैं। तो ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट सिर्फ दिल दिमाग से है, और उसको पावर देने वाला आपका स्पिरिचुअल बॉडी है, वो बायो एनर्जी फील्ड है, और उसको पावर देगा ये।
तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ इसका प्रयोग करें, बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। और सर यही एक चीज और है, अगर हम बालों की उस पे जाएं कि कटिंग तो सभी लोग कराते हैं, और वो जो बाल हैं वो कचरे में पड़े रहते हैं। कचरा यानी कि एक गंदगी में, एक लो वाइब्रेशन के एरिया में पड़े रहते हैं। और हमारे ही बॉडी का पार्ट अगर लो वाइब्रेशन में पड़ा है तो वो हमको इफेक्ट बिल्कुल कर सकता है। तो अगर हमारी वाइब्रेशन हाई है तो हम ही से अलग कोई पार्ट है और वो लो वाइब्रेशन पे है, उसका इंपैक्ट होगा ही नहीं। यानी कि वही लॉ ऑफ रेजोनेंस, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा के रखिए, और सिंपल है, उस समय चाहे आप एफर्मेशन भी ना दें, क्योंकि हर जी समय रोज नहीं कर पाता ये चीजें। तो ये डेली एक ड्रॉप 12 घंटे के लिए आपको प्रोटेक्ट कर देती है, आपकी एनर्जी फील्ड को एक शील्ड की तरह काम करती है। जी। और हमेशा याद रखिए कि आपको एक एक एनर्जी के प्रभाव में आप नहीं हैं। आपके पास बहुत सारा बड़ा पोर्टफोलियो है, 50 एनर्जी है, उसमें नेगेटिव भी होंगी, पॉजिटिव भी होंगी। पॉजिटिव ज़्यादा है तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव ज़्यादा हो गई तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, और 50-50 पे रहे तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे, ये भी होता है। तो ये समझने की बात है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भय नहीं है, जहाँ अज्ञान है वहाँ पर भय मौजूद रहता है। तो हम आपको ज्ञान इसीलिए दे रहे हैं कि आपका भय निकल जाए। इस जूम का कहीं से मकसद ये नहीं है कि हम एक भय का वातावरण बनाएं, और आपको इस जूम में लगा भी होगा कि हमने कोई फियर क्रिएट करने की कोशिश नहीं की आपके साथ। तो ज्ञान प्राप्त करिए, भय मुक्त रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। बिल्कुल। और मेरी यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि ये जो जानकारी, अगर आपको लगा हो कि ये बहुत अपने आप में यूनिक जानकारी थी, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि जो हमें बहुत सारे अंधविश्वास से, बहुत सारे पाखंड और झूठ से हमें बचा के रख सकती है, लोगों को जन जागृति दे सकती है, तो इस अगले नेक्स्ट जूम में लोगों को इस लिंक को भेजिए। और हमारे ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो लाइव फोर्स का ग्रुप है उसमें आप ऐड हो सकते हैं, और ऐड होइए। और ये जो जूम का लिंक आता है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो अब दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, और आपका बहुत बहुत आभार। 1 घंटे 22 मिनट आप लोग हमारे साथ बने रहे, और ख़ास आभार आजम जी का जो मलेशिया से हमारे साथ जुड़े हैं। मलेशिया हमसे 1.5 घंटे आगे है, करीब 1.5 या 2.5 घंटे। कितना कितना आगे है सर? कितना बज रहा है 2 वहाँ पर? घंटे 40 मिनट 2 घंटे 40 मिनट आगे हैं। मतलब वहाँ पर देखिए कि रात के 12 बजे का समय हो रहा है, लेकिन उनका प्यार हमारे साथ मौजूद है। और दोस्तों, हृदय से आभार आप सभी का, और ख़ास आभार व्यक्त करता हूँ हरिंदर जी का, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को हम सबके बीच में पेश किया, और मुझे मौका दिया कि मैं आपको इस पर काफ़ी क्लियरिटी दे सकूं। और स्पेशल थैंक्स टू टुडेज यंग चैप रमन, कि इनको साथ हमने प्रैक्टिकल आपको दिखाया। एंड आई होप ये जूम का रिकॉर्डिंग देखने लायक होगा, बार बार आप इसको देख सकेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आपसे लेता हूँ विदा, और हरिंदर, गुड नाइट। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले जूम में। नमस्कार।